कल्पना कीजिए कि आपने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया है जिसकी कीमत अरबों में है और फिर भी आप उससे अलग हो गए सिर्फ मन की शांति के लिए। कल्पना कीजिए कि आप भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के मंच पर अपमान और अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। आज हम रतन टाटा की कहानी में झांकते हैं, एक ऐसी कहानी जिसमें जीवन के सबक बोर्ड रूम और बिजनेस डील से कहीं आगे जाते हैं। 90 के दशक के अंत में टाटा मोटर्स संकट का सामना कर रही थी, जिससे उसकी कार डिवीजन बंद होने की कगार पर थी। इसे बचाने के लिए रतन टाटा ने एक विदेशी कंपनी के साथ साझेदारी करने का निर्णय लिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये मुलाकात उनके साहस और मूल्यों की ऐसी परीक्षा लेगी जिसे सफलता भी शायद न सिखा पाए। टाटा मोटर्स को बचाने की उम्मीद में रतन टाटा ने फोर्ड से संपर्क किया कि शायद वे उनकी मदद कर सके। फोर्ड की टीम मिलने के लिए तैयार तो थी, लेकिन यह मुलाकात कुछ और ही साबित हुई। फोर्ड के अधिकारियों ने टाटा की कार कंपनी का मजाक उड़ाया और यहां तक कह दिया, अगर आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं तो इसे हमें क्यों नहीं बेच देते। रतन टाटा उस मीटिंग से अपमानित होकर बाहर आए, लेकिन टूटा हुआ नहीं। उन्होंने अपने अपमान पर ध्यान देने के बजाय भारत लौटकर टाटा मोटर्स को बदलने का संकल्प लिया। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने टाटा इंडिका को बेहतर बनाने में जी जान लगा दी। यह भारत की पहली स्वदेशी कार थी और जल्द ही इसने सफलता का स्वाद चखा और उद्योग में सम्मान हासिल किया। फिर एक अद्भुत मोड़ आया। फोर्ड की लग्जरी ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर आर्थिक संकट में घिर गईं और दिवालिया होने की कगार पर थी। और सोचिए, उन्हें खरीदने के लिए कौन सामने आया? रतन टाटा। 2008 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड से जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। उस मीटिंग में वही अधिकारी जिन्होंने कभी टाटा का मजाक उड़ाया था, अब टाटा के प्रति आभार व्यक्त कर रहे थे और मान रहे थे कि उनके लिए यह सबसे अच्छा निर्णय था। रतन टाटा ने इस मौके का इस्तेमाल फोर्ड से बदला लेने के लिए कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस अधिग्रहण को गरिमा के साथ संभाला और अपनी सफलता को अपनी आवाज बनने दिया। यह कहानी हमें विनम्रता और दृढ़ता का एक महान सबक सिखाती है। कभी भी असफलता या दूसरों के अपमान को अपनी पहचान न बनने दें, इसके बजाय इसे अपनी ताकत बनाएं। रतन टाटा ने अपमान के उस पल को भारत की सबसे प्रेरणादायक वापसी की कहानी में बदल दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची ताकत बदले में नहीं, बल्कि गरिमा से भरपूर सफलता में है। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ चलिए।